डालो, हेडिंग डालो, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टी नंबर 3। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी? अगर ए टू बी एफ एच टी एक्स टू सी एफ एच टी एक्स प्लस मतलब कोई भी एक सी है उसको बीच में तोड़ सकते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अरे लास्ट क्लास यहाँ पर कोई डाउट नहीं है? चलो क्वेश्चन लिखो, 0 टू इंफिनिटी 2 अपॉन में ई टू द पावर एक्स डी एक्स। बताओ। अच्छा एक बात बताना, अपन ने तुमको बताया होगा कि जब भी जीआईएफ या फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन है, अपन का पहला मोटिव क्या रहता है कि भाई जीआईएफ को हटाओ, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू लाओ। जीआईएफ को हटाओ, कोई एक लाओ। तो सबसे अपन ने यही कॉन्सेप्ट लिमिट में भी सीखा था, यही कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल जब अपने डिफरेंशिएशन सीखा था तब भी यही सीखा था, और यही कॉन्सेप्ट अपन इंटीग्रेशन में भी सीख रहे हैं। अपन ने जो लास्ट क्लास में कल क्वेश्चंस किए भी थे, उसमें सबसे पहले अपन मॉडुलस की, अरे जीआईएफ की वैल्यू हटा रहे थे, इसके बाद अपन इंटीग्रेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो सबसे पहले अगर जीआईएफ या फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी दिखता है, सबसे पहला अपन का मेन मोटिव होना चाहिए कि भाई जीआईएफ को हटाओ, उसकी जगह पर कोई एक फिक्स्ड वैल्यू लाओ जो उसको सेटिस्फाई करती हो। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है? अरे बोलो यस और नो, बोलो यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। नहीं है नहीं है। अब बताना पहले तो मेरे को e टू द पावर x का ग्राफ बता दो। बोलो बोलो। क्या बताऊँ, ऊपर चल जाता है इंफिनिटी से ऊपर। ऐसा जाता है? क्या? हाँ। ये ग्राफ किसका होता है? e टू द पावर। तो फिर e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? इसकी इमेज ले लो y एक्सिस के अबाउट, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना? है ना, ये ग्राफ किसका आ गया? हाँ, ठीक है, माइनस एक्स। e टू द माइनस एक्स का। मैंने कहा एकदम सेट बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त गाड़ी चल रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये जहां पर कट करता है ये पॉइंट कौन सा होता है? अरे बोलो। जब e टू द पावर x क्या बन जाए, जब y की वैल्यू 0 हो जाए, क्या बन जाए? अरे बोलो बोलो। x की वैल्यू 0 बन जाए या y की वैल्यू 0 बन जाए, बोलो तो सही। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बोले? तो क्या बोले? अरे ये वाली पॉइंट बोल दो क्या होगा इस अच्छा वाले। अच्छा अच्छा। ये पॉइंट y एक्सिस पे है कि x एक्सिस पे है? बताओ। अच्छा भाई y एक्सिस पे है, तो x एक्सिस मतलब x बराबर क्या होगा? जीरो। 0। अगर x बराबर 0 होगा तो y बराबर क्या होगा? e टू द पावर 0, मतलब e की पावर 0 मतलब 1। अच्छा कोई डाउट? इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 1 कॉमा 0 की 0 कॉमा 1, 0 कॉमा 1। 0,1। यहाँ तक कोई डाउट? सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी 0 कॉमा 1 ही रहेगा, क्योंकि अपन ने कोई शिफ्टमेंट नहीं किया है। क्योंकि चेक कर लो, x बराबर 0 ही आएगा और y बराबर 1 ही आएगा। मैंने कहा एकदम सही बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने e टू द पावर माइनस एक्स ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन जो इसकी इनपुट में क्वांटिटी लिखी है वो कितनी लिखी है? 2 इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स। अरे बोलो यस और नो। हाँ, इसका मतलब 2 मल्टीपल में आ गया। अब ग्राफ कैसा बनेगा? ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा कि नीचे शिफ्ट होगा? ऊपर। ऊपर शिफ्ट होगा। यहां तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं? अच्छा पहले तो मेरे को एक बात बताओ, इसने x की वैल्यू कहां से कहां तक बोली है? 0 से लेके इंफिनिटी तक। इसका मतलब मेरे को बात भी कहां से कहां तक करनी है? 0 से लेके। इंफिनिटी। इसका मतलब इसके पीछे वाले का काम खत्म कर दूं, क्योंकि 0 से इंफिनिटी तो इधर वाला आएगा, ये 0 है। हाँ
इसका मतलब इस वाले पोर्शन को हटा दूं, कोई डाउट वाउट? नहीं है। इसका मतलब ग्राफ तो मेरे को केवल बात तो इतने पे ही करनी है, और ये वाला पॉइंट अभी अपन ने देखा क्या बन जाएगा, 0,1। तो अगर मैं 2 इंटू में, ये तो अपना ग्राफ e टू द पावर माइनस एक्स का है, लेकिन अगर अपन को 2 इंटू e टू द पावर माइनस एक्स ग्राफ देखना है तब कैसा बनेगा, ऊपर शिफ्ट हो और जाएगा। तो ऊपर। मतलब ये वाला पॉइंट अब क्या दे देगा, 0,2। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। अरे नहीं बोल, है। पक्का नहीं है? हम्म। पक्का श्योर हो? हाँ। अब सुनना, मेरे से इसने डिमांड क्या रखी, ये तो अपन का ग्राफ किसका आ गया, 2e टू द पावर माइनस एक्स का। मैंने कहा कोई बात नहीं, एकदम मामला सेट चल रहा था। अब एक बात बताना, ग्राफ किसने इंटीग्रेशन किसका पूछा है, 0 से लेके इंफिनिटी, GIF ऑफ 2 इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स का dx का ग्राफ पूछा है कि नहीं पूछा है? अब सुनना, एक बात बताओ, मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, GIF की वैल्यू चाहिए जो इसके इनपुट में बैठी। एक बात बताना, 2 जो है वो 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, बड़ा। 1 से बड़ा। इसका मतलब इसका GIF कितना आएगा, अगर मैं GIF लेता हूं तो कितना आएगा, 2 आएगा कि 1 आएगा? 2। अरे नहीं नहीं, 2 तो इसका मैक्सिमम पॉइंट है। रुको रुको, थोड़ा दर्शन कराता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से दर्शन कराता हूँ। मान लो ये मेरा ग्राफ है, ये चला 2 पर, तो इसका लास्ट पॉइंट है ना, जब इसके इनपुट में 2 जाएगा तब तो ये 2 दे देगा। मैंने कहा एकदम सही बात है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी 2 से छोटा हुआ तो ये कहाँ भाग जाएगा, 1। 1 पे भाग जाएगा, और 1 कहीं यहाँ पे बीच में बैठा होगा। हाँ। इसका मतलब ये 1 कहाँ तक जाएगा, जब तक इसके इनपुट में क्वांटिटी 1 से बड़ी कि 1 से छोटी रहेगी, या 1 के इक्वल रहेगी, 1 के इक्वल तक ही 1 के इक्वल रहेगा। जैसे ही ये 1 छोटा जाएगा फिर क्या दे देगा, 0। 0 दे देगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये इसके इनपुट वाली क्वांटिटी 1 कब देगी, जो 1 से बड़ा, 1 से छोटा, नहीं नहीं 1 से बड़ा होगा। नहीं नहीं, जब इसके इनपुट वाली क्वांटिटी 1 कब देगी, इनपुट वाली क्वांटिटी मतलब 2 इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स 1 कब देगा, जब e टू द पावर x 2 के इक्वल होगा और x ln 2 के इक्वल होगा। मतलब ये क्वांटिटी 1 कब तक देती रहेगी, जब तक x बराबर ln 2 ना आ जाए। मतलब यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब इसके GIF का ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो ये वापस बता दो, क्या x को ln 2 मतलब? देखो देखो देखो, एक बात बताओ, जैसे ही जब ये इनपुट में 2 लेगा तब वैल्यू क्या देगा, तब तो 2 ही देगा। मैंने कहा एकदम सही बात है। जैसे ही हाँ। थोड़ा सा भी 2 से छोटा हुआ क्या दे देगा आप, 2 से छोटा वो 1। 1 दे देगा। और 1 कब तक देगा मेरे को तो नहीं पता, मेरे को नहीं पता ना 1 कब तक देगा। तो मैंने एक काम किया, मेरे को एक बात पता थी कि GIF के अंदर 1 जो है कब तक देता है, जब तक इसके इनपुट की वैल्यू 1 के इक्वल रहती है। जैसे ही 1 से छोटी हुई, इसका मतलब इसका GIF 0 बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब नहीं। लास्ट जो क्वांटिटी 1 देने वाली है वो कौन सी देगी, जब ये वैल्यू ही 1 बन जाए। और ये हाँ। वैल्यू 1 कब बन जाएगी, जब 2 इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स 1 बन जाए, जब e टू द पावर x 2 बन जाए, जब x ln 2 बन जाए। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अच्छा, अपन ने तुमको सिखाया होगा GIF ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ नहीं करना रहता, सिमिलरली ऐसे इमेज नीचे चिपका दो। ये ग्राफ जो बना रहा हूँ ना, ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ GIF ऑफ ln 2 का e टू द पावर माइनस एक्स का, यहाँ पर ओपन और यहाँ पर फिर वैसे। तो अपन का जो ग्राफ बना ना, अपन का जो इसका ग्राफ बना ना, 2 इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स का, वो ग्राफ पता है क्या बना है, वो ग्राफ बना है यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ऐसे, ये क्लोज, और यहाँ पर ऐसे, ये है ना। चलो रेड से कर देता हूँ, ये और ये ग्राफ किसका बना है मेरा, ये ग्राफ है GIF ऑफ 2 इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स का। यहाँ तक कोई डाउट? अब एक बात बताना मेरे को,
अपन ने देखा भी कि ये वाली वैल्यू कहाँ पर दे रहा था, x बराबर ln 2 पर। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ln 2। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, अगर ये डिस्टेंस ln 2 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, और y वाली, वही पूछ रहा हूँ कितनी होगी। ये डिस्टेंस तो 1 है ना, हाँ 1 है ना ये तो। भाई है, बोलो क्या आएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो ना, x बराबर ln 2 डाल दो। हाँ अच्छा, 0, एल। तो क्या आ जाएगी, 2e⁻−ln 2 1/2 मतलब 1 आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 1 1। आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? अब एक बात बताना, इंटीग्रेशन क्या बोलता है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। मैंने कहा एकदम सही बात है। अब एक बात बताओ, ये जो ग्राफ बन रहा है इसके आगे वाले का, इसमें क्या एरिया कोई कवरेज हो रहा है, नहीं, नहीं हो रहा है। एरिया केवल और केवल कहाँ कवरेज हो रहा है, केवल ये वाले पोर्शन में हो रहा है। इसका मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाइट इनटू में, हाइट कितनी है 1 और ब्रेड्थ कितनी है ln 2। तो आंसर क्या आ गया ln। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट तो बोलो। नहीं जरूर तो। क्या गया, 0 से लेके इंफिनिटी 2/a⁴x dx का आंसर क्या आ गया, ln 2। ये तुम्हारा जेई का क्वेश्चन है। ऊपर ऊपर। ठीक ठाक था, सस्ता वाला एकदम। हाँ, नोट हो गया, कहीं भी समझ में ना आया बोल दो फिलहाल अभी। थोड़ा सा नीचे नहीं। आ गया समझ में? समरी हम्म, सर वापस शॉर्ट। शॉर्ट क्या हुआ? शॉर्ट में मतलब क्या किया था स्टार्टिंग पे। हाँ चलो बता देता हूँ, नोट हो गया, पहले ये बताओ। नहीं थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बस नीचे हो गया। हो गया। सुनना, अपन को सबसे प्राइम मोटिव क्या था, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अपन को पता था e⁻x का ग्राफ ये बनता है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू में e⁻⁻x बन जाएगा। मैंने इसका अगर e⁻⁻x ग्राफ चाहिए तो क्या करना पड़ता है, टेक इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट? जब भी x -x से रिप्लेस हो हमेशा y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो, ठीक है। अब अपन को ये ग्राफ मिल गया, अपन से बात हो रही थी केवल 0 से इन्फिनिटी में, इसका मतलब मैंने इसके 0 से पीछे वाले का पत्ता कट कर दिया। मैंने कहा हट तू भाई, हट ले हट ले हट ले, ये हट गया। फिर मेरा ग्राफ बचा e⁻⁻x, लेकिन मल्टीपल में 2 लगाता तो मैंने क्या काम किया, 2 मल्टीपल करूंगा तो 2 यूनिट ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ बन जाएगा। पहले ये 0,1 दे रहा था, अब ये 0,2 देगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब मेरे को तो ये 2 इंटू में e⁻⁻ ग्राफ मिला है, लेकिन मेरे को तो चाहिए किसका था, GIF ऑफ 2 इंटू में e⁻x का। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे को GIF ऑफ 2 इंटू में e⁻x ग्राफ बनाऊंगा कैसे, मेन मुद्दा तो यही है। तो मैंने एक काम किया, मेरे को पता चल गया y की वैल्यू इसकी 2 आ रही है मैक्सिमम, पक्की बात। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 देगा जब इनपुट में 2 लेगा। मैंने कहा सही है। जब ये 2 से जरा सा भी छोटा लेगा आउटपुट 1 पकड़ा देगा। मैंने कहा एकदम सही बात है। लेकिन ये 1 कब तक पकड़ाएगा मेरे को ये भी पता होना चाहिए। तो ये 1 पकड़ा रहा था x बराबर ln 2 तक। मेरे को कैसे पता चला, मेरे को पता चला कि जब ये 1 पकड़ाएगा इसका मतलब ये 1 देगा, लास्ट ये 1 देगा तभी ये 1 पकड़ाएगा। इसका मतलब 2 इंटू में e⁻x की वैल्यू जब 1 होगी तभी ये 1 पकड़ाएगा, क्योंकि 1 से जरा से भी छोटी हुई हमेशा आउटपुट 0 पकड़ा देगा। मैंने कहा एकदम सही बात। तो इसका मतलब e⁻x 2 के इक्वल हुआ, x ln 2 के इक्वल हुआ। यहाँ तक कोई डाउट? हेलो, नहीं है? इसके बाद मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, 2 पर तो ये वैल्यू 2 ही दे रहा था, बिल्कुल सही बात। और x बराबर ln 2 तक क्या वैल्यू इसने दी है, 1 दी है, तो मैंने y बराबर 1 एक लाइन ड्रॉ कर दी। और जब ये x बराबर ln 2 से जरा से भी बढ़ा, मतलब 1 से छोटी, मतलब 1 से छोटी, तो आउटपुट 0, मतलब ये ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा।
इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए था, इंटीग्रेशन मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। तो इससे इससे तो कोई एरिया कवर ही नहीं हो रहा है, इससे भी कोई एरिया कवर नहीं हो रहा है। एरिया किससे केवल केवल कवर हो रहा है, इससे हो रहा है। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसकी हाइट और इसकी ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितनी है ln2 और हाइट कितनी है 1, तो 1 इंटू में ln2। आंसर क्या आ जाएगा, ln2। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं, आगे बढ़ूं। इसका बताओ कैसे करोगे, बोलो। ट्राई कर रहे हो कि बता दूं मैं, मैं ही बता देता हूँ। बताओ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है, बनता है कि नहीं बनता इसने। लेकिन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है, 0 से लेके पाई तक। तो मैं पूरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, 0 से लेके पाई तक ही बनाऊंगा, मतलब ये वाला ग्राफ केवल और केवल। यहाँ तक कोई डाउट, तक पाई तक बात कर रहा है, केवल इतना ही ग्राफ बनाऊंगा मैं। यहाँ तक कोई डाउट, अरे बोलते रहो, जल्दी जल्दी बोलते रहो। नहीं है, इसका मतलब इसने बात किसकी कराई है, साइन एक्स की नहीं बात कराई, बात कराई है 2 साइन एक्स की। मतलब ये कितना शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, अभी तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही थी, अब कितनी आएगी इसकी 2 आएगी। यहाँ तक कोई डाउट, 0.5 रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं। पक्का। अरे ग्राफ समझ पा रहे हो कि नहीं, पक्का। अरे अगर मेरे को साइन एक्स ग्राफ पता है, तो अगर मेरे को ए साइन एक्स चाहिए तो कितना यूनिट शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पर ए और शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ तक कोई डाउट। मान लो मेरे को 3 साइन एक्स चाहिए रहता, तब क्या करता मैं, ऊपर 2 यूनिट शिफ्ट कर देता। अब ये हाईएस्ट पॉइंट 3 पर आता, अगर 4 चाहिए तो हाईएस्ट पॉइंट 4 पर आता। यहाँ तक कोई डाउट। अब सुनना, मेरे को तो ये ग्राफ किसका मिल गया, 2 साइन एक्स का। लेकिन मेरे को चाहिए किसका, GIF ऑफ 2 साइन एक्स का। इसका मतलब मेरे को और कुछ क्रियाक्रम करना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, ये हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 2 आ रही है। मतलब ये 2 पर बैठेगा तब तो GIF की वैल्यू क्या देगा, इनपुट में 2 लेगा, मतलब आउटपुट भी 2 पकड़ा देगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब ये π/2 पर तो क्या वैल्यू दे देगा, 2 दे देगा, क्योंकि 2 पर ही बैठेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ बीच में कहीं 1 होगा, यहाँ तक कोई डाउट है। अब जैसे ये 2 से छोटा होगा, जैसे ही ये 2 छोटा होगा, आउटपुट क्या दे देगा, 1 दे देगा, 1 दे देगा। बोलो यस और नो। तो 1 कब तक दे देगा, जब तक ये इसके इनपुट में वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आ जाती। अब 1 के इक्वल कब आएगी, जब साइन एक्स 2 साइन एक्स 1 दे देगा। और साइन एक्स 1 कब देता है, जब साइन एक्स 1/2 दे देगा। और एक्स साइन एक्स 1/2 कब देता है, जब एक्स की वैल्यू π/6 हो जाए। यहाँ तक इसका मतलब π/6 पर ये वैल्यू क्या दे देगा, 1। और π/6 π-π/6 मतलब 5π/6 पर क्या दे देगा, 1। यहाँ तक कोई डाउट। इसका मतलब यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू कब है, π/6, और ये वाली वैल्यू कब है, 5π/6। इसका मतलब π/6 और 5π/6 के बीच में जो वैल्यू रहेगी वो 1 से बड़ी रहेगी, 2 से छोटी रहेगी। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। कैसे, अरे नहीं पकड़ में आ रही है, नहीं पकड़ में आ रही है। और 0 से लेके π/6 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, 0 पर आ जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, ये पाई है, पक्का। अब एक बात बताना, मेरे को एरिया किससे कवरेज हो रहा है, मेरे को एरिया चाहिए था। तो क्या 0 से π/6 के बीच में कोई एरिया कवर हो रहा है,
नहीं। π/6 से लेकर π/2 के बीच में कोई एरिया कवर हो रहा है? हाँ हो रहा है ये हम्म। वाला। और π/2 से 5π/6 के बीच में कोई एरिया कवर हो रहा है? हाँ हो रहा है ये वाला। फिर 5π/6 से पाई के बीच में कोई एरिया कवर हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है। अब बताना ये डिस्टेंस कितनी है? 5π/6 और 5π/6 के बीच वाली। अरे कितनी है? और पावर 5π/6 माइनस का π/6 मतलब 4π/6 मतलब 2π/3 है ना। ठीक है। और ये हाईएस्ट डिस्टेंस कितनी है? 1 है, तो एरिया कितना आ जाएगा? 2 पावर 6। 2π/3 इंटू में 1, तो आंसर क्या आ गया? 2π/3। यहाँ तक कोई डाउट? ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ, मेन चीज ग्राफ ही है यहाँ पे। और पक्का? क्या करना रहता है जीआईएफ के लिए? पहले तो मेरे को इंटरवल ढूंढना है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। मैंने वो ढूंढा, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट 2 है। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का ना? सो मैं एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए। सो 0 से पाई 3 sin x। बस मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने 2 की जगह पर 3 कर दिया है। और मेरे को इसका आंसर बताना, कल होमवर्क है तुम्हारा ये। ठीक है? कर पाओगे ये वाला? मैं हिंट दे देता हूँ, चलो तुमको। नोट हो गया? पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन नोट हो गया? सो मैं हिंट दे देता हूँ, कैसे करोगे? 0 to पाई 3 sin x है ना। सर सर, हाँ बोलो। अरे वापस 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 एक बार लगा लो पीछे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा और नीचे। ठीक है। हो गया? अब सुनना, मैं हिंट दे देता हूँ। क्या था क्वेश्चन? 0 to पाई GIF ऑफ 3 sin x का। अब बताओ sin x का ग्राफ कैसा बनता है? तो ये मैं बताऊँ, वहां से था तो जब 0 से 3 का वो तो पता है, 3 तक तो पता चल गया ग्राफ कैसे बनता है इसका। पता है, तो यहाँ तक मैं ऑटोमेटिक कर दूं। हाँ। ये मैं 3 तक कर देता हूँ, है ना। ये मेरा पाई रहेगा और ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट 3 रहेगा। इसके बीच में कहीं 2 आ रहा होगा, इसके बीच में कहीं 1 आ रहा होगा और यहाँ पे कहीं 0 0। रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट? और ये हाईएस्ट पॉइंट वैल्यू क्या दे रहा है? π/2 पे दे रहा है, क्योंकि π/2 पे मैक्सिमम देता है। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नहीं। अब एक बात, ये ग्राफ किसका आ गया? 3 sin x का। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। मेरे को किसका चाहिए? GIF ऑफ 3 sin x का। मैंने कहा हाँ यही चाहिए। तो एक बात बताओ, GIF ऑफ 3 sin x, मैंने कहा हाँ। इसका मतलब 3 sin x की वैल्यू जब 3 होगी, इनपुट जब 3 लेगा तब तो क्या वैल्यू दे देगा? 3 दे देगा। यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 3 और 2 के बीच में आएगी, इसका आउटपुट कितना आ जाएगा? इसका आउटपुट कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू जैसे ही 3 और 2 के बीच में आई, इसका आउटपुट 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। और जैसे ही इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और जैसे ही इसकी वैल्यू 1 से छोटी हुई, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। 0। अब मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में कब आ रही है, इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में कब आ रही है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी कब आ रही है। अब एक बात बताना, ये लाइन तो अपन ने 3 वाली ड्रॉ कर ली, ये लाइन अपन ने 2 वाली ड्रॉ कर ली, ये लाइन अपन ने 1 वाली ड्रॉ कर ली। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अपन को पता चल गया कि भाई 3 पर तो केवल एक ही पॉइंट आ रहा है, ये वाला। अब मेरे को 2 से 3 के बीच में देखना है, तो 2 से 3 के बीच में कौन सा ग्राफ आ रहा है? ये वाला आ रहा है। हाँ। और इधर वाला भी आ रहा है। इसका मतलब यही वैल्यू आ रही है जो 2 से 3 के बीच में आ रही है, और कहीं तो नहीं आ रही है। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ऐसे इमेज ड्रॉप कर दो और ऐसे ही यहाँ पर लाइन खींच दो। ये ग्राफ बन गया GIF ऑफ। ये 2 पे देगा। अब बताना 1 से 2 के बीच में कौन सा ग्राफ आ रहा है?
ये वाला आ रहा है, हाँ तो इसका मतलब 1 से 2 के बीच में ग्राफ कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो मैंने एक काम करता हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, और ये भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो 1 से 2 के बीच में ये वाला ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब केवल और केवल इतने में ही आ रहा है। हाँ। इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ के बीच में, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। और इधर भी आ रहा है, मतलब यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट। पक्का। हम्म, अब 0 से 1 के बीच में कहाँ पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है, और ये वाला आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इमेजिनरी लाइन ऐसे, और एक इधर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो एक बात बताना, इसके 0 से पाई के 0 से 1 के बीच में ये वाला आ रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा। हरे से कर दूं, चलो नीले से कर देता हूँ, ये वाला आएगा, और सर। इधर ये वाला आएगा, यहाँ तक कोई डाउट। तो GIF ऑफ 3 साइनस का ग्राफ कैसा बन गया, अब मैं अलग से दिखा देता हूँ सैंपल। कुछ ऐसा बन गया, हाईएस्ट पॉइंट 3 आई, जो कि 3 पर ही आ गया था। फिर 2 से 3 के बीच में दो वैल्यू आ गई, एक ये लो यहाँ पे, और एक यहाँ तक कोई डाउट, यही आ रहा है। फिर इसके बाद हाँ क्या आ गया, इसके बाद ये आ गया, यही आ रहा है। और इसके बाद फिर कहाँ पे आ रहा है, फिर ये आ रहा है, यही आ रहा है, ये सर। ग्राफ आ रहा है ये फ्री फाइनेंस का, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। अब एक बात बताना, मेरे को क्या पता चल गया, मेरे को वैल्यू चाहिए अब इसकी इसकी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलते रहना। नहीं है, नहीं है। अब सुनना, मेरे को एक बात बताओ, इसके इनपुट वाली वैल्यू 3 sin x 2 कब देगी। 3 तो अपन को पता है, ये 3 कब देगी, π/2 पर, ये तो एकदम पता है, सेट है मामला। ये 3 sin x की वैल्यू 2 और 3 के बीच वाली कब देगी, ये 2 है, ये 1 है, और ये 0। 2 और 3 के बीच में कब देगी, जब इसकी लोवेस्ट वैल्यू 2 से इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 3 sin x 2 के इक्वल हो जाए, मतलब sin x 2/3 के इक्वल हो जाए, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाए, sin इनवर्स 2/3। यहाँ तक कोई डाउट। नहीं है। पक्का। इसका मतलब जो ये वैल्यू आने वाली है यहाँ पर, ये वैल्यू कौन सी आने वाली है, x बराबर साइन इनवर्स 2/3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं। सिमिलरली अपन को पता है, ये जब 1 और 2 के बीच में रहेगा तब 1 देगा, और 1 कब आएगी, जब 3 sin x की वैल्यू 1 आ जाए, मतलब sin x की वैल्यू 1/3 आ जाए, मतलब x की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 आ जाए, मतलब ये वाली जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, x बराबर साइन इनवर्स 1/3। यहाँ तक कोई डाउट। पक्का, बोलो यस और नो। फिर अगला मैं कैसे, नहीं। ये वाली वैल्यू कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं करना है, π/2 प्लस, यहाँ यहाँ से अगर मेरा ये वैल्यू पाई है, ये वैल्यू कितनी है, पाई है, मैंने कहा एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस पाई, पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3। और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3। यहाँ तक कोई डाउट। कैसे आ रही है, अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये, तो मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ, पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3। यहाँ तक कोई डाउट, बोलो यस और नो। नो सर। इसका मतलब ग्राफ कैसा बन गया, ये हटा दूं, इधर वाला हटा दूं। यस सर। इसका मतलब अब मैं थोड़ा सा इज्जत के साथ इसको ग्राफ बना देता हूँ। ये 3 पर आया, 3 पर कब आया, जब x y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू π/2 है। और ये 2 और 1 के बीच में कब आया,
यहाँ पर कब आया, जब साइन इनवर्स 2/3 और यहाँ पर पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बताना ये 0 और 1 के बीच में कब आ रहा है, 1 एक ये वैल्यू आ रही है और एक ये वैल्यू आ रही है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, साइन इनवर्स 1/3, वो भी पाई माइनस में। और ये वाली वैल्यू कब आ रही है, साइन इनवर्स 1/3। और यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ये लो, ड्रॉ हो गया ग्राफ। ये वाली वैल्यू क्या है, पाई, ये वाली वैल्यू क्या है, 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मेरे को एरिया निकालना है, तो कौन सा एरिया बाउंडेड आ रहा है, ये वाला और ये वाला। यहाँ तक कोई डाउट, यही एरिया आ रहा है बाउंडेड, और कोई आ रहा है क्या? नहीं। तो बताना ये डिस्टेंस कितनी है, ये वैल्यू कितनी है 1, ये वैल्यू क्या है 2। ये डिस्टेंस कितनी है, साइन इनवर्स 2/3 माइनस में साइन इनवर्स 1/3 है। यहाँ तक कोई डाउट, अपन ने डिस्टेंस निकाल ली, हाइट कितनी है इसकी 1। यहाँ तक कोई डाउट, प्लस ये एरिया निकल आया अपन का। अरे ब्रेथ इनटू में हाइट कर दी ना, ब्रेथ कितनी है, साइन इनवर्स 2/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। और बताओ इसके एरिया कैसे निकालोगे, पाई माइनस 1 2/3 माइनस का साइन इनवर्स 2/3 इंटू में हाइट कितनी है 2 है। यहाँ तक कोई डाउट, अरे पाई कुछ माइनस, समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर क्या हो गया, कौन सी हाइट लेगी, कौन सा ब्रेथ लेगी? कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ, यही वाला स्टेप कि पहले वाला? क्वेश्चन थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? एरिया के बाद से ये कैसे निकाले एरिया, अरे पॉइंट वाली? अपन को एक बात बताओ, एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? ये अपन के पास अगर ट्रायंगल लिखा है तो एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 L इंटू बी होता है फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो कोई, ये बनाओ, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये L है, ये अगर B है तो L इंटू बी होता है एरिया। तो मेरे को क्या चाहिए, इसकी विड्थ चाहिए और इसकी हाइट चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, इसका मतलब ये मेरे को हाइट चाहिए और ये मेरे को विड्थ चाहिए। अब बताओ ये वाली वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 2/3 है। यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, साइन इनवर्स 2/3, और यहाँ तक की डिस्टेंस 1/3। मतलब अगर मेरे को केवल ये डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन इनवर्स 2/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अगर मेरे को पता है ये डिस्टेंस साइन इनवर्स 2/3 और ये डिस्टेंस साइन इनवर्स 1/3 है, तो मेरे को अगर ये वाली वो निकालनी है डिस्टेंस, तो क्या आएगी, साइन इनवर्स 2/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? तो मैंने यही तो किया, मेरे को ये वाली एरिया चाहिए, मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए थी, मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए थी, ये वाली, ये हरेपन इतनी इतनी केवल इतनी चाहिए थी। तो मेरे को कैसे निकालूंगा, अगर मेरे को पता है ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक साइन इनवर्स 2/3 है और यहाँ तक साइन इनवर्स 1/3 है, तो बची वाली क्या होगी जो मेरे को चाहिए, और वो कैसे निकालूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बची वाली डिस्टेंस तो वही है ना जो मेरे को चाहिए। यहाँ तक पकड़ में आ रही है बात की नहीं? हाँ। पक्का श्योर हो, 100% बोलो श्योर हो, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। अरे नहीं समझ में आ रही है बात, यही नहीं समझ में आ रही है क्या, यही बात नहीं पकड़ में आ रही है? देखो देखो, मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए इतनी। अच्छा ये बताओ पहले, वो सब छोड़ो, वो तो सब तमाशा है। ये बताओ अगर मेरे पास x बराबर π/3 है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, तो ये डिस्टेंस π/3 होती है ना पूरी। यहाँ तक कोई डाउट है?
मतलब ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पाई/3 डिस्टेंस। अगर मेरे से कोई बोलता है x बराबर a, मतलब अगर मैं a लेता हूँ तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, a डिस्टेंस है कि नहीं है। अगर मेरे को कोई बोलता है कि x बराबर a यहाँ पर है, मतलब ये a है, ये डिस्टेंस a, और x बराबर b ये है, मतलब b डिस्टेंस ये है, यहाँ तक कोई डाउट। तो अगर मेरे को ये वाला डिस्टेंस ये रहेगा तो क्या आएगा, b माइनस है, यहाँ तक कोई डाउट है। क्योंकि मेरे को पता है ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस a है, तो बची डिस्टेंस b माइनस a ही तो होगी। तो अगर मेरे पास सिमिलरली अगर साइन इनवर्स 2/3 ये है और साइन इनवर्स 1/3 ये है, तो बची डिस्टेंस कितनी होगी, साइन इनवर्स 2/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। वही तो किया है अपन ने। देखो अपन को पता है ये वाला पॉइंट क्या है, साइन इनवर्स 2/3, ये वाला पॉइंट क्या है, साइन इनवर्स 1/3। तो मेरे को उसके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। हाँ हाँ। यहाँ तक कोई डाउट। तो बस उसके बीच की डिस्टेंस निकाल ली, और उसकी हाइट क्या है, 1 है, तो 1 इंटू में पहला एरिया आ गया, इस वाले का एरिया आ गया। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है, बोलो तो सही। नो सर। आवाज की बंद हो जाती है। अब मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, तो मतलब मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, कितनी डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक की, ये वाली, ये वाली यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। बताओ कैसे निकालोगे। ये वाला पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3 है, और ये वाला साइन इनवर्स 2/3 है, मतलब पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3 माइनस का साइन इनवर्स 2/3 मेरे को ये एरिया, ये डिस्टेंस दे देगा। और यस सर। इसकी हाइट कितनी है, 2 है, मतलब ये 2 हाइट है, मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। पक्का। फिर अगला यस मेरे सर। को क्या चाहिए, अगला एरिया कौन सा बच रहा है, ये वाला भी तो बच रहा है। तो इसकी बता दो यस। मेरे को, ये वाली पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ के बीच वाली, ये 2 पाई बाय पॉइंट। 3 माइनस पाई। हाँ क्या है, पाई ये माइनस वाला। 2 पाई माइनस। हाँ कौन सा वाला, कहाँ से कहाँ तक? ये मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला। तो सब दिख रहे हैं यार, तो अजीब से चाहिए लिखूंगे तो पाई। अरे मेरे को ये वाला चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ये वाली डिस्टेंस। अच्छा। बताओ। अच्छा अच्छा। ये है ये पाई माइनस ये साइन। लाल वाला पॉइंट पाई माइनस 2 पाई बाय 3 पूरा है? हाँ ये वाला पॉइंट है ना यहाँ तक। नहीं नहीं, अरे यार सब किचड़िम पिचड़िम हो रहा है। ये वाला पॉइंट जो है वो पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3 है, और ये वाला पॉइंट जो है ना वो पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 है। अब बताओ इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी। 1/3 माइनस 2 पाई बाय 3 वाला। साइन इनवर्स 1/3 माइनस का पाई प्लस का साइन इनवर्स 2/3, यही तो आएगी। अरे इस दिस माइनस दिस ही तो कर दिया है, दिस माइनस दिस करूंगा तो माइनस का पाई प्लस का साइन इनवर्स 2/3 आ जाएगा। और इनटू में इसकी हाइट कितनी है, 3 है कि 2 है कि 1 है, क्या है, 1 ही तो है, मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ तक कोई डाउट। तो सर। बस यही इसका आंसर आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। समझ में आई बात। सर लिखूं कहाँ से, कैसे लिखना है ये साथी? अरे पहले लिख लो, ये पहले ग्राफ बना लो, यहाँ से ग्राफ, ये बस स्टार्ट करो यहाँ सर से। स्टार्टिंग से दिखा दो, स्टार्टिंग से बिल्कुल। मैं एक होमवर्क के लिए तुमको दे रहा हूँ, 0 से पाई 2 cos x का, यहाँ पे cos x है ना, यस यस यस। थोड़ा सा नीचे। और 0 से पाई cos x, दोनों बना के लाना। तो थोड़ा सा नीचे। दोनों करके लाने हैं, होमवर्क है तुम्हारे। सर ठीक है हाँ। थोड़ा सा और नीचे। थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा नीचे। अब सोचूंगी कि क्या लिखना है इसमें। पूरा लिख लेना।
इसको देखना पड़ेगा दोबारा, वरना फिर 2 दिन बाद बाउंस मार जाएगा, ये तो अभी 2 घंटे बाद मार जाएगा। है ना। एक बार देख लोगे तो नहीं मारेगा। नोट हो गया। सर 1 मिनट। ये इधर वाला जरूर नोट कर लेना यहाँ पे, ये भी है, ये भी बना लेना। हो गया। हो गया। नहीं है कोई डाउट, पक्का नहीं है, नहीं है। 100% श्योर हो। यस। ये वाला अगर कर लोगे तो मजा आ जाएगा। इन दोनों में कोई भी दोनों कर लेना, ये तो ये करके ले आना। अगर तुमने ये कर लिया समझो ये वाले कॉन्सेप्ट तुम्हारे एकदम सही हो गए। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। आगे बढ़ूं? यस। अगला क्वेश्चन।